We are shocked by the killings and injury of protesters in Nepal today and urge a prompt and transparent investigation. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां युवाओं की डिजिटल क्रांति के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। काठमांडू की सड़कों पर 3 दिनों तक चले जबरदस्त और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस फैसले की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिसमें अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल। ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू की हैं, जहां की सड़कें पिछले 3 दिनों से जंग का मैदान बनी हुई है। एक तरफ जेनजी यानी देश की युवा पीढ़ी थी, तो दूसरी तरफ सरकार का वो फैसला जिसने उनसे उनकी डिजिटल दुनिया छीन ली थी। कैबिनेट की एक आपात बैठक के बाद नेपाल के संचार और सूचना प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने ऐलान किया कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया बैन तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसियों को फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसे सभी साइट्स को फिर से शुरू करने के आदेश दे दिए गए। अब सरकार का ये यू टर्न जेनजी प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी जीत है, जो संसद भवन के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को ये आंदोलन उस वक्त बेहद हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों की एक गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। आपको बता दें, महज 3 दिन पहले ही नेपाल सरकार ने फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर ये कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि इन कंपनियों ने देश के कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। लेकिन सरकार के इस फैसले ने देश के युवाओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसका नतीजा सड़कों पर देखने को मिला। अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली है, तो मंत्री गुरुङ ने युवाओं से अपना आंदोलन समाप्त करने की भावुक अपील की। सोमवार देर रात से ही नेपाल में सोशल मीडिया की दुनिया फिर से गुलजार हो गई है। ये फैसला जहां युवाओं की ताकत की मिसाल है, वहीं ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या डिजिटल आजादी पर अब लगाम लगाने की कोई भी कोशिश हिंसक विरोध के बिना संभव नहीं होगी। तो नेपाल में फिलहाल तनावपूर्ण शांति है। सरकार के झुकने के बाद प्रदर्शनकारी भले ही शांत हो गए हों, लेकिन इस आंदोलन ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनकी गूंज लंबे समय तक सुनाई दी। हम चाहते हैं कि इस मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच हो। हमारे पास ऐसी कई परेशान करने वाली खबरें आई हैं कि सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है। ये युवा भ्रष्टाचार और सरकार के सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और तभी उन पर बेवजह बल प्रयोग किया गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि वो लोगों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपनी बात कहने की आज़ादी का सम्मान करे और उसे बनाए रखे। सभी सुरक्षा बलों को बल और हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े बुनियादी नियमों का पालन करना ही चाहिए।